आ गए हैं धूम मचाते हुए आपके गांव में, आपके शहर में। दोस्तों आज हम जानेंगे इतिहास का वायरल क्वेश्चन जो कि VBI क्वेश्चन है। कई बार क्वेश्चन में पूछा गया है। ये क्वेश्चन जानेंगे, तीन कठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं। जी हाँ, तीन कठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं। यदि आपको उत्तर आ रहा है तो कमेंट जरूर करें, हम इसका अब उत्तर लिख रहे हैं। आज हम जानेंगे ये क्वेश्चन क्या है, तीन कठिया पद्धति क्या है, या तीन कठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं। तीन कठिया पद्धति ये सब किसानों पर, ये अंग्रेज सब जो आया था ना, वही सब लागू किया था अपना सब पर। तीन कठिया में क्या होता था, जिसके पास 4 कट्ठा जमीन था वो 3 कट्ठा में लील का खेती कर रहा था। क्या कट्ठा में? 3 कट्ठा में। और वो ज़बरदस्ती करवाया जाता था ब्रिटिश अंग्रेजों के द्वारा अपना सब में। और जिस खेत में एक बार लील हो जाता था वो खेत बर्बाद हो जाता, यानी उपजाऊ कम हो जाता था। तो आज हम जानेंगे उसी सब के बारे में। तीन कठिया के बारे में जान गए ना, 3/4 तीन कठिया कानून 3/4। हम फिर से आपको बता रहे हैं पूरा जो लिखा हुआ है, पढ़ के एक बार सुना रहे हैं आपको। तीन कठिया पद्धति से आप क्या समझते हैं। तीन कठिया पद्धति क्वेश्चन हुआ से आप क्या समझ रहे हैं। तीन कठिया पद्धति से आप क्या समझ रहे हैं। बिहार के चंपारण जिले में नीले यानी नीले गोरे द्वारा तीन कठिया व्यवस्था की गई थी। कहाँ के? यहाँ गौर से सुनिएगा आप लोग। बिहार के चंपारण जिले में नीले अगोरे द्वारा तीन कठिया व्यवस्था की गई थी। इस पद्धति के किसान को अपनी जमीन के कम से कम, हम क्या बोले थे, जकरा पास जितना जमीन रहता था तो जते भाग था में 3 भाग लील का खेती करना पड़ रहा था। तो जमीन के कम से कम 3/4 यदि आप एग्जाम में लिखिएगा तो इसको 3/4 को थोड़ा हाईलाइट कर दीजिएगा। 3/4 भाग पर नील के खेती करना तथा तय दामों पर नील को बेचना पड़ता था। 3/4 भाग में तो नील को खेती करबे करिएगा, उसके बाद जो तय किया उन्होंने लोग ने दाम, जो हम इतना रुपये केजी लेंगे, उन्हीं भाव में देना पड़ता था अपने लोग को। किसान के सबसे उपजाऊ जमीन पर उसने नील के खेती करवाते थे। जहां पर किसानों को सबसे ज़्यादा उपज हो रहा था जमीन पर, उसी जमीन पर इन्होंने नील के खेती करवाते थे। नील के खेती करने से ज़मीन का उर्वरता शक्ति कम हो जाता था, और जिस ज़मीन पर नील का खेती एक बार हो जाता था तो उर्वरता शक्ति बहुत कमज़ोर हो जाता था। इसलिए किसान नील के खेती नहीं करना चाहते थे। इसीलिए किसान अपना नील के खेती नहीं करना चाह रहे थे। जो भाई नील के खेती करते हैं तो ज़मीन का उपजाऊ कम हो जा रहा है, मतलब ज़मीन बर्बाद हो जा रहा है। तो किसान सब ने क्या किया, नील की खेती करना नहीं चाह रहे थे। लेकिन 1908 ईस्वी में कुछ सुधार करने के लिए प्रयास किया। 1908 ईस्वी में कुछ सुधार लाने का प्रयास किया गया, लेकिन किसानों को हालात गिरती गई। 1908 ईस्वी में वो बोला मतलब कुछ सुधार लाने के लिए, लेकिन सुधार नहीं आया और किसान का हालत मतलब और दिन प्रतिदिन गिरता चला गया। बस यही कानून था। इसी को क्या बोला जाता है, तीन कठिया। इसी को क्या बोला जाता है, तीन कठिया का सीधा हिसाब हुआ जो 3/4 यानी 4 भाग में 3 भाग नील का खेती ज़बरदस्ती अपना सबसे करवा रहा था। यदि आपको ये वीडियो अच्छा लगेगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। जय हिंद जय भारत। अपना नाम कमेंट जरूर करें।